यहाँ पर आपका दिया है दूसरा नंबर। प्रथम 100 घन पूर्णांकों का औसत कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। इसका n+1/2। तो यानी n कहने का मतलब प्रथम बोल रहा था ये 100 और +1/2। तो 100 और 100 1 हो जाएगा और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 50.5 यानी सी नंबर हम कह सकते हैं इसका आंसर होगा। तीसरा नंबर देखिए, कहना कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत। मतलब कहने का मतलब कि 9 से जो संख्या प्रथम 9 अभाज्य संख्या। पहले अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं वो देखिए। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं वो देखिए। प्रथम 9 अभाज्य संख्या तो शुरुआत में इसका शुरुआत कितना 2 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा। ये 5 है आपका प्रथम अभाज्य संख्या। 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 13 के बाद आपका 17 होगा, 17 के बाद 19 होगा और 23 होगा। अभाज्य संख्या कहने का मतलब ऐसा संख्या लीजिए जिसका आप फैक्टर निकालिएगा या तो 1 निकलेगा या तो वो खुद वो डिजिट आ जाएगा, उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस सब अभाज्य संख्या को हम जोड़ देंगे। ये सबको जोड़ने के बाद मेरा जो है अभाज्य संख्या 100 आ जाएगा। सबको जोड़ दीजिएगा 2, 3, 5 और टोटल कितना है 9 अभाज्य संख्या। तो 9 से भाग दे दीजिए तो ये मेरा 11.1/9 आंसर आ जाएगा यानी डी नंबर। अब कह रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। तो इसका शुरुआत क्या होगा 2 से 4 से ये नंबर बता रहे हैं 2, 4, 6, 8, 10 इस ढंग से आपका जो है चला जाएगा कितना तक 20 तक चला जाएगा। आप इस सबको जो है टोटल कर लीजिए। यहाँ पे टोटल करने का एक ही तरीका है कि आप जो है TN से निकाल लीजिए। TN बराबर A + n-1 × D के फॉर्मूला पे निकाल लीजिए या आप डायरेक्ट उसको जो है पूरा ऐड कर दीजिए तो आपको सुविधा होगा। TN = A + n-1। TN जो होता है उसका लास्ट पद यानी 20 रख दीजिएगा यहाँ पे। TN यानी यहाँ पे आप 20 रख दीजिए बराबर प्रथम पद हो गया 2 हो गया और 2 हो गया n-1 रखिए और दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 2 हो गया। तो इसको इधर कीजिएगा तो ये 18 हो जाएगा। 18 की फिर 2 से काट दीजिए तो 9 हो जाएगा और आ जाएगा कितना n बराबर मेरा 10 आ जाएगा। n बराबर 10 आ जाएगा। तो इसका सम निकाल लीजिए। सम निकालिएगा तो ये SN बराबर हो जाएगा 2A + n-1 × D हो जाएगा। तो इसको सब निकालिएगा तो 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4 यहाँ पे 10 है तो यह 9 आ जाएगा। 9 ये 2 9 दूना 18 4 5 22 आ जाएगा। इसका SN कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। ये मेरा जो है सॉरी ये 22 नहीं SN जब निकालिएगा 2A + n-1 × D होता है। तो 2 दूना 4 n मेरा कितना हो जाएगा 10 है। तो यहाँ पे आप जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा तो ये आपका जो है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत यहाँ पे निकल जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है 16, 18 और 20 इतना छोटा डिजिट है तो आप खुद इसको निकाल लीजिएगा आराम से। तो बहुत ही सहूलियत होगा। कोई ज़्यादा तो डिजिट है ही नहीं। प्रथम 10 बोल रहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आराम से आप इसको निकाल लीजिएगा। सम आप तो ये सम आपका निकल जाएगा। सबको ऐड करने के बाद 110 आ जाएगा। 110 आ जाएगा तो इसको 10 से जो है टोटल मेरा 10 ही डिजिट सम एवरेज इक्वल टू क्या होता है सम ऑफ ऑल डिजिट बट नंबर ऑफ डिजिट। तो इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा कितना 11 आ जाएगा।
11 आ जाएगा तो इसका यानी मेरा जो है इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है। आइए 5 नंबर में ये क्वेश्चन कर रहा है कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 से कम सभी विषम संख्या, तो विषम संख्या स्टार्ट कहाँ से होगा, एक विषम संख्या मेरा जो स्टार्ट होगा 1 हो जाएगा, 1 को ऐड कीजिए, फिर आप जो है 3 कीजिए, फिर 5 कीजिए, फिर 7 कीजिए, इसी तरह डॉट डॉट आपको 99 तक लेके जाना है। ठीक है। और यहाँ पे आप जो है कोशिश कीजिएगा कि टी एन पे आप जो है टी एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे बैठाने के लिए। तो टी एन आपका 99 हो जाएगा, तो यहाँ पर 99 रख दीजिए, ए आपका 1 हो जाएगा, तो एक इधर भेज दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 98 हो जाएगा। एन माइनस 1 यहाँ डी मेरा है, डी है, तो डी से इसको काट दीजिएगा तो 4 दूना 8 9, ये 49 हो जाएगा, एक इधर 50, तो यानी एन बराबर मेरा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। एन बराबर आ गया कितना, आप इसको ध्यान रखिए कि एन बराबर 50 आ गया। आप जो है आराम से एस एन वाले फार्मूला पे यूज़ कर लीजिए। तो एस एन बराबर होता है, सॉरी n/2 इंटू 2a, सॉरी उसमें गलत लिखा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। उस समय वो फार्मूला गलत लिखा रहा था, इसलिए वो गलत हो रहा था। आप इस फार्मूला को याद रखिए। तो यानी n बराबर 50 है, तो 50 n/2 है यानी 50 का आधा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 2a तो यानी ए पहला संख्या हम क्या माने 1, तो यानी 2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे 50 में से एक जगह 49 गुना 98 और 2 100 और इस जो है 25 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा कितना, इसको आप ये 25 है और ये 100 है, 25 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ जाएगा, 2500 आंसर आ जाएगा। सबको ऐड करने के बाद मेरा ये जो है 25 यहाँ पे ये आ जाएगा 2500 आ गया है। और कितना संख्या बोल रहा है कि 100 से कम, मतलब टोटल हम संख्या निकाले कितना था, 50 से ना निकाले थे, तो 50 से इसको भाग दे दीजिए, 1 0 चला जाएगा, ये 25 यानी आ जाएगा कितना, ये 50 आ जाएगा। 50 आ गया तो यानी कह सकते हैं कि मेरा इसका एवरेज जो है कितना निकल जाएगा, जी यानी 50। अब फिर क्या रहा है क्वेश्चन, आगे देखिए। आगे कह रहा है 6 नंबर में ये 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत, 50 तक की सभी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालिए। तो सिंपल है इसका भी। सम संख्या कहने का मतलब क्या होगा, 2 4 6 8 10 यानी 50 तक में जाइएगा तो वो कितना एन मेरा कितना निकल जाएगा, 25 निकल जाएगा, 25 संख्या होगा। तो आप डायरेक्ट जो है एस एन पे बैठाइए, n/2 यानी 25/2 इंटू 2a यानी 2 दूना 4, फिर क्या है मेरा n माइनस 1 यानी 25 यानी 24 को 2 से करेंगे 48 हो जाएगा। ये 24 4 और 48 कितना हो जाएगा, 4 और 48 52 हो जाएगा। 52 को जो है 2 से काट 25 इंटू 52/2 इसको काटेंगे 26 और 25 को जो है आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, रुकिए 25 इंटू 26 ध्यान में रखिए, ठीक है। और 25 इंटू 26 और एवरेज जब हम निकालेंगे तो टोटल संख्या देखते हैं कितना है। टोटल संख्या मेरा 25 है, तो 25 से काट दीजिएगा तो मेरा जो है आ जाएगा कितना, 26, यानी कह सकते हैं इसका जो है सी नंबर आंसर होगा। छः तक हम तो यहाँ तक 6 तक तो इसका सॉल्व कर दिए। 7 में कह रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, 3 के प्रथम 5 गुणज, 3 के कह रहा है कि 5 गुणज, 3 का 5 गुणज क्या होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। इस ढंग से आप इसको कर सकते हैं। अब इसको जोड़ लीजिए, 15 12 27 27 9 36 36 42 3 45, तो टोटल मेरा कितना हो गया, 45 हो गया। और कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 से इसको भाग दे दीजिए तो 95 45, तो ये मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 9।
तो यानी इसका जो है 7 नंबर का जो है बी नंबर आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या कर रहा है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना है। आगे आपका दिया है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का, यह वर्गों का कहने का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इस ढंग से आप 10 का स्क्वायर तक आप निकालिएगा। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। आप इसको ध्यान में रखिए, इसको इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं अच्छा से, यहाँ पे लिखते हैं, ध्यान दीजिए, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता है। तो कह क्या रहा है वो देखिए, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी पहला 10 हो जाएगा, ठीक है, दूसरा कितना होगा 11 हो जाएगा, तीसरा कितना 11 दूना 22, 11 दूना नहीं 10 दूना 20, 21 हो जाएगा, 21/6। हमको एवरेज निकालना है 10 संख्या, तो 10 से भी इसको जो है डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एवरेज डायरेक्ट 10 चला जाएगा, 3 दूना 6 और 7, तो 11 7 77, 77/2, 77/2 कीजिएगा तो 3 दूना 6, 8 दूना 16, यानी 38.5 आपका आंसर हो जाएगा, यानी डी नंबर। आ जाइए आपका जो है कि 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में क्या, यदि 25 से प्लस 25 भी बराबर 115 हो तो a प्लस बी का औसत, सिंपल है, 25 को कॉमन ले लीजिए, 25 को कॉमन ले लीजिए, तो यानी मेरा हो जाएगा a प्लस बी बराबर 115 बटे कितना 25। तो इसका बोला एवरेज निकाले कि एवरेज में एक संख्या 2 से 2 ही संख्या होगा, 2 से भाग दे दीजिए, तो 115 बटे 25 दूना 50 हो गया, 50 हो गया, 5 से कीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 या 15, ठीक है, यानी 23/10, 23/10 को 10 से भाग दीजिएगा तो 2.3 आ जाएगा, 2.3 आ जाएगा। देख लीजिए 9 में 2.3 कहीं है, कहीं नहीं है, तो यानी इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, 10 क्या कह रहे हैं, 5 संख्याओं का औसत 10 है, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए, कौन संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है, कोई दिक्कत, कौन संख्याओं का औसत कितना है, कौन संख्याओं का औसत 10 है, यानी कितना टोटल सम निकालिएगा तो 50, फिर कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो औसत 12। अब देखिए संख्या 6 हो गया और ये 12, यानी कितना हो गया 72, तो 72 में से 50 जाएगा तो 22, यानी इसका जो है आंसर सी नंबर 22 हो जाएगा। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, 7 क्रमागत संख्या इनमें से बड़ी संख्या, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है, क्रमागत मतलब लगातार, ठीक है, 33 यहाँ मान लेते बीच में क्रमागत संख्या है, तो ये बीच वाला है तो 3 इधर जाएगा, यानी 34, इधर कितना 35 और इधर कितना 36, इधर कमेगा तो कितना होगा 32 होगा, इधर कितना होगा 31 होगा, 30 होगा, ठीक है। ये मेरा क्रमागत संख्या जब भी निकालते 33 आप बीच में लिख दीजिए, 3 संख्या बढ़ा के इधर, 3 संख्या इधर करके लिख लीजिए। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या मेरा क्या आ रहा है 36 आ रहा है, यानी मेरा डी नंबर हो जाएगा। अब इसी तरह 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है, 27 आप लिख लीजिए, 27 लिख लीजिए, 27 तो आपका जो है उसका एवरेज निकला है, और बोला है क्रमागत 4 क्रमागत सम संख्या बोल रहा था, हम इसको मान लेते हैं कि ये जो 28 के बाद क्या आएगा 30, सम संख्या ही लेना, इधर 32, 28 से पहले क्या होगा 26 और इधर कितना हो जाएगा 24। कहा क्या है 4 को, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या आपका ये 32 है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।